वीवर्स, आइए आपको चॉकलेट पार्क की सैर कराते हैं। चॉकलेट पार्क हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, बड़ों का भी एक ख्वाब होता है। अभी हम मुनार में हैं और ये है यहाँ का टी स्पाइस एंड चॉकलेट पार्क। इसमें मैं आपको बता दूं कि एंट्री करने के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग गलती से जिस रास्ते से बाहर निकलना था हमने उस रास्ते से एंट्री की और इस तरह से हमारे 200 रुपये बच गए। ऐसे मौक़ों पर पैसे बचाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। चलिए खैर पार्क की सैर करते हैं। देखिए किस कदर यहाँ पर आपको पेड़ पौधे और तरह तरह के हर्ब्स दिखाई देंगे। कैक्टस की तो लातादाद मिसाल यहाँ पर आपको अक़साम उसकी किस्में मिल जाएंगी। इतने तरह का कैक्टस है यहाँ पर और पौधों की सजावट बहुत खूबसूरत है। और यकीनन जब मैंने इसमें एंट्री की तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अंदर जाऊंगी तो किसी पेड़ पर मुझे चॉकलेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे उगते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो स्टोर बना हुआ है वहाँ तरह तरह की चॉकलेट्स हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ख़रीद कर खा सकते हैं। तोड़ने का यहाँ चॉकलेट तोड़ने का यहाँ पर कोई भी ऐसा रिवाज नहीं है जैसा कि सुनने के बाद ख्वाहिश होती है। देखिए कितनी खूबसूरती से और सलीक़े के साथ इसको सजाया गया है। और कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हवा के अंदर ही वो बढ़ते हैं। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि ये किस काम में आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा तजर्बा ये रहा कि दुनिया की न जाने कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अभी हम नावाकिफ़ हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हर गमले में आपको एक अलग तरह का पौधा, एक अलग ही हर्ब्स यहाँ जो जिनको हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं वो दिखाई देंगे। और उनको इतने खूबसूरत तरीक़े से इतने सलीक़े के साथ सजाया हुआ है और सब कुछ चारों तरफ से पैक है, जाल के अंदर है। इनको हाथ नहीं लगा सकते आप, इनकी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैक्टस की तो लातादाद किस्में आपको यहाँ मिल जाएंगी। और कैक्टस के कलर, उनके फूल जो अलग अलग तरह के होते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। हालांकि मैंने कैक्टस गार्डन चंडीगढ़ इस पर भी एक ब्लॉग बनाकर डाल रखा है, लेकिन यहाँ जो कैक्टस है जो गमलों में है और एक तरह से पूरी एग्जीबिशन लगी हुई है, ये एकदम डिफरेंट है। और सिर्फ कैक्टस ही नहीं, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पार्क की बनावट बहुत खूबसूरत है। और एंट्रेंस पर जैसे ही हमने देखा तो बस लगा कि यहाँ हमको फ़ौरन चले जाना चाहिए। देखिए कैक्टस, आपको मतलब हर जगह एक नई शेप, नई शक्ल, नई किस्म ये दिखाई देगी। ये वाला पोर्शन जो है सिर्फ इसमें कैक्टस ही कैक्टस है ज़्यादातर, जो नीचे रखे हुए हैं गमले। और ऊपर की तरफ इसमें हर्ब्स हैं जो गमलों के साथ लटके हुए हैं और उनके नाम भी उसमें हैं, क्योंकि इतने छोटे ब्लॉग के अंदर इतनी तमाम चीज़ों को बताना जो है पॉसिबल नहीं होता है। और हम घूम भी रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जितना भी पॉसिबल हो जो चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं हम दिखा दें। और जैसा कि मैंने कहा कि हम मुनार में आ चुके हैं और ये मुनार का हमारा पहला ब्लॉग है जिसको हम स्पाइस चॉकलेट हर्ब्स गार्डन के नाम से जानते हैं। ये यहाँ का सबसे पहला विज़िटिंग प्लेस है। हालांकि मुनार बहुत खूबसूरत जगह है और वाकई यहाँ आने के बाद एक अलग एहसास होता है। ये हिल स्टेशन एकदम डिफरेंट है दूसरे हिल स्टेशन से। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के फूल पौधे सब बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ का जो रंग ढंग है, यहाँ का माहौल जो है वो एकदम डिफरेंट है। यहाँ चूँकि जगह जगह चाय की खेती होती है और वो जो चाय के खेत हैं वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे यूएफओ। वो ब्लॉग भी मैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर वहाँ के वो तमाम मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल चूँकि हम चॉकलेट पार्क में और आपने देख लिया होगा कि किसी भी पेड़ पर कोई भी चॉकलेट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे घर में पेरेंट्स बच्चों को एक तरह से रिझाते हैं ना चॉकलेट के नाम से, ऐसे ही बाहर चॉकलेट लिख के ताकि सब लोग जो हैं ये सोचें कि हम जाएंगे और अंदर पेड़ से चॉकलेट तोड़कर खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि यहाँ ख़रीदनी पड़ती। देखिए सारे हरियाली हरियाली है और हर चीज़ एक डिफरेंट फॉर्म में, देखिए कितने अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है और तबीयत खुश हो जाती है। एक नया कंसेप्ट है, नया आइडिया है और लोगों को पसंद भी बहुत आता है।
और ऐसे ही एंट्रेंस पर भी है पेड़ों की कटाई बहुत अच्छे से की हुई है और देखने में बहुत अट्रैक्शन इसमें है। दिल करता है कि फ़ौरन इसको हाथ लगा कर देखो, इतनी मखमली घास है। और आगे के ब्लॉग्स के अंदर यहाँ मुनार की और भी खूबसूरत चीज़ें हैं, वो हम आपको अगले ब्लॉग्स में दिखाएंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।